हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। दिस इज असद। उम्मीद करता हूँ आपसे बच्चे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस पे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ बी ऑनर्स 2014 के जो एंट्रेंस हुआ था एमयू का, वहाँ से कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। पेपर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल वहाँ से भी मिल जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कि जामिया, बीएचयू, जेएनयू और अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इवन फॉर सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। पार्श्वनाथ वाज द तीर्थंकारा। पार्श्वनाथ जो है ये कौन से तीर्थंकारा थे? तीर्थंकारा जैन धर्म में स्पिरिचुअल गुरुज को हम कहते हैं। 24 टोटल जो है तीर्थंकारा हुए हैं। 24वें तीर्थंकारा लॉर्ड महावीरा थे और पार्श्वनाथ जो है ये 23वें तीर्थंकारा थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, महात्मा गांधी वाज इनवाइटेड टू साउथ अफ्रीका बाय। महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका किसने इनवाइट किया था? तो महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका इनवाइट किया था अब्दुल्ला सेठ ने। ठीक है, लॉयर बनने के बाद गांधी जी को जो है जॉब मिलने में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, इसलिए ये जो है साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए और 1915 में वहां से वापस लौटे थे। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, तर्जुमनुल कुरान वाज रिटन बाय। तर्जुमनुल कुरान को किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खान, शिबली नुमानी, शेख अबू आला मौदूदी या फिर अबुल कलाम आज़ाद? तो तर्जुमनुल कुरान को लिखा था अबुल कलाम आज़ाद ने। तबलीगी जमात वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तबलीगी जमात कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो तबलीगी जमात जो है साल 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन जितने भी गिवन है यहाँ पे सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं। आप थोड़ा सरप्राइज होगी कि भाई ऑप्शन आपको गलत देखने को क्यों मिलता है। तो हाँ, ये थोड़ा कॉमन है। आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखोगे अक्सर एक या दो क्वेश्चन के ऑप्शंस या फिर क्वेश्चन ही आपको गलत मिलेंगे। और तबलीगी जमात को इस्टेब्लिश किया था मौलाना मोहम्मद इलियास ने। मौलाना मोहम्मद इलियास ने इस्टेब्लिश किया था तबलीगी जमात को इंडिया में। तीर्थंकाराज इन जैनिज्म, यहाँ पे बेसिकली तीर्थंकारा की बात हो रही है। तो तीर्थंकारा जैनिज्म में कितने हैं? 24 हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये स्पिरिचुअल लीडर्स होते थे। फाउंडर ऑफ सिखिज्म वाज। सिखिज्म के खोजकर्ता कौन है? तो गुरु नानक को हम सिखिज्म धर्म के खोजकर्ता कहते हैं, फाउंडर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। बाबर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ। बाबर कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? हाशमीड्स, ऑटोमन, तिमुरिड्स या फिर अब्बासिस? देखिए बाबर जो है ये तुर्क थे, यानी कि ऑटोमन को बिलोंग करेंगे ये। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। वेयर डिड बाबर एस्टैब्लिश हिज फर्स्ट किंगडम। बाबर की पहली किंगडम कहाँ थी? तो बाबर की पहली किंगडम जो है काबुल में थी। काबुल में थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। वेयर वॉज द किंगडम ऑफ राणा सांगा इन इंडिया। राणा सांगा का किंगडम इंडिया में कहाँ था? राणा सांगा का किंगडम जो है इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में था। ऑप्शंस में गिवन आपका नॉर्थ है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। रजिया सुल्ताना वाज द डॉटर ऑफ। रजिया सुल्ताना किन की बेटी थी? फिरोज शाह, किंग बलबन, गयासुद्दीन तुगलक या फिर किंग इल्तुतमिश? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश वे व्यक्ति हैं जिनको हम स्लेव ऑफ स्लेव कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी स्लेव थे मोहम्मद घोड़ी के। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट स्लेव किंग ऑफ इंडिया। इंडिया के पहले स्लेव किंग कौन थे? तो इंडिया के पहले स्लेव किंग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनको लक्ष्य बख्श भी हम कहते हैं। गिवर ऑफ लाख्स, लाखों रुपए जो है दान में ये डोनेट कर दिया करते थे। अगला सवाल देखिए, दारा शिको वाज ब्रदर ऑफ। दारा शिको किनका भाई था? तो देखिए दारा शिको जो है औरंगजेब आलमगीर का भाई था। औरंगजेब बादशाह का ये भाई था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। इन पर्शियन द सूफी सेंटर इज नोन एज। पर्शियन जुबान में सूफी सेंटर को हम क्या कहते हैं? तो सूफी सेंटर वैसा जगह होता है जहाँ की सूफी जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने डिसाइपल के साथ जो है अपने मैसेज को प्रीच करते हैं, वहाँ पे वो रहते हैं। तो उसे जो हम खानका कहते हैं। इंडिया में भी बहुत सारे खानका आपको देखने को मिलेगा। वेयर वाज नवाब मोहसिनुल मुल्क बॉर्न। नवाब मोहसिनुल मुल्क का पैदाइश कहाँ का है? इटावा, दिल्ली, कानपुर या फिर लखनऊ? तो देखिए इनका पैदाइश जो है इटावा का है। इटावा में इनकी बर्थ हुई थी। इन विच ईयर सर सैयद डाइड। सर सैयद अहमद खान इनका डेथ कब हुआ था? तो सर सैयद अहमद खान का 27 मार्च 1898 को डेथ हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। और बर्थ की बात करें तो आपको पता है कि सर सैयद डे हर साल जो है 17 अक्टूबर को बनाते हैं। 17 अक्टूबर 1817 को इनकी पैदाइश हुई थी। 17 अक्टूबर 1817। व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ सर सैयद अहमद खान? 17 अक्टूबर 1817। When was the book असर उस्सनादित प्रिंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। इस किताब की पब्लिकेशन पहली दफ़ा कब हुई थी? तो इस किताब को पहली दफ़ा पब्लिश किया गया था 1847 में। सर सैयद अहमद खान ने इसे पब्लिश किया था। हु इज़ द फाउंडर ऑफ तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत के फाउंडर कौन है? तो तहरीक खिलाफत के फाउंडर मौलाना मोहम्मद अली जौहर को कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। कांग्रेस पार्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुई थी और इसके फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के इसके हम फाउंडर कहते हैं। हु वॉज ऑथर ऑफ द बुक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इस्लामिक थाट। इस किताब को किसने लिखा था? तो इस किताब को लिखा था मोहम्मद इकबाल साहब ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया एंड बिकेम लीडर ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द ईयर।
तो गांधी जी इंडिया कब वापस हुए थे? गांधी जी इंडिया वापस 1915 में हुए थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंड इन, दारुल उलूम की स्थापना कब हुई थी? तो दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 1866 में हुई थी, ना कि 1865 में। ठीक है, 1866 में इसकी स्थापना हुई थी और इसे स्थापित किया था मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी ने। मौलाना मोहम्मद कासिम ननोतवी इसके फाउंडर थे। तफहीमुल कुरान वाज रिटन बाय, तफहीमुल कुरान को लिखा था मौलाना अबुल अला मौदूदी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। बाबरी मॉस्क वाज बिल्ट इन, बाबरी मॉस्क को बिल्ड किया गया था 1528 में और इसे बिल्ड किया था बाबर ने। हयाते शिबली वाज रिटन बाय, हयाते शिबली को किसने लिखा था? तो हयाते शिबली को लिखा था सुलेमान नदवी ने। ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, प्लानिंग कमीशन की स्थापना 1950 में हुई थी। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री पूरे विश्व में कौन है? इंडिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए? तो इंडिया है। वर्ल्ड की टोटल 22% जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंडिया करता है। द हीराकुड प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन, हीराकुड प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट में है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उड़ीसा? तो हीराकुड प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इन द नेचुरल हैबिटेट इज नोन एज, नेचुरल हैबिटेट में एनिमल बिहेवियर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम इथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा, ETHOLOGY, इथोलॉजी। विच ऑन द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडिया, इनमें से कौन सी रिवर की ऑरिजिन इंडिया में नहीं है? बीज, चेनब, रवि या फिर सतलज? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा सतलज रिवर। डेज एंड नाइट्स आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ, रात और दिन किसकी वजह से होता है? शेप ऑफ अर्थ ऑर्बिट, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट या फिर नन ऑफ द अबव? तो रोटेशनल मूवमेंट, अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट का फिनोमिना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। मॉनसून इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मॉनसून किस तरह का विंड का एग्जाम्पल है? पोलर विंड्स है, पीरियोडिक विंड्स है, लोकल विंड्स है या फिर ट्रेड विंड्स है? तो मॉनसून जो है लोकल विंड्स है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा। हु इज कंसिडर द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज, डेमोग्राफिक स्टडीज के फादर किनको हम कहते हैं? तो देखिए डेमोग्राफिक स्टडीज के फादर कार्ल मार्क्स को कई बार कहा गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग, वाइस प्रेसिडेंट का जो चयन होता है उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होते हैं? तो देखिए दोनों ही सदन के लोग होते हैं, दोनों ही हाउसेस के लोग होते हैं पार्लियामेंट के, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। द रिट इशूड इन केस ऑफ एन इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड, रिट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि लीगल ऑर्डर, कोई भी लीगल ऑर्डर है उसे हम रिट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन, तो इस केस में जो रिट इशू होता है उसे हम हैबियस कॉर्पस कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। इन वैदिक एज, वैदिक एज में कौन सी चीज़ें पॉपुलर थी? पॉलीगैमी वाज अननोन, चाइल्ड मैरिज बिकेम प्रोमिनेंट, विडो कुड रीमैरी या फिर हाइपरगैमी वाज अलाउड? तो विडो कुड रीमैरिज इसका सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन हटा सकता है, कौन इम्पीच कर सकता है? तो देखिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है। अंडर विच आर्टिकल माइनॉरिटीज हैव बीन गिवन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, कौन से आर्टिकल के तहत माइनॉरिटीज़ जो हैं देश में अपनी खुद की संस्थान, अपने खुद की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और उसे एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं? देखिए ऑप्शन 20 का राइट आंसर बनेगा आर्टिकल 30 के तहत। इक्वालिटी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन मीन्स, एजुकेशन के फील्ड में इक्वालिटी का क्या मीनिंग है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, लेवलिंग ऑफ ऑल इनक्वालिटीज, सेम टाइप ऑफ एजुकेशन टू ऑल या फिर अवेलिंग इक्वल मार्क्स टू ऑल? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन। यूनाइटेड नेशंस एग्जिस्टेंस में कब आया? तो देखिए यूनाइटेड नेशन का संगठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, ये वजूद में आया, ये एग्जिस्टेंस में आया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट क्वालिफाई फॉर डेमोक्रेसी? रूल बाय द पीपल, पीरियड इलेक्शंस बेस्ड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज, ये दोनों सही है। पावर्स आर लीगली वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर आ जाना, तो ये गलत है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। द कंपटीशन ऑफ पावर इज ओपन, कोई भी इसमें जो है लड़ सकता है, कोई भी compete कर सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये फोर्स में कब आया? तो देखिए ये फोर्स में आया 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। हालांकि बन के काफ़ी पहले ये तैयार हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसको कमेमोरेट करने के लिए, इसको जो है इस डेट को कमेमोरेट करने के लिए जो है 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड, पानीपत की पहली जंग जो कि 1526 में हुई थी, इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, इनमें से कौन से वेदास जो है मेलोडीज के कलेक्शन है? तो साम वेदा इज अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज। ऋग वेदा की बात करें तो यह ओल्डेस्ट वेदा है। शेरशाह डाइड वाइल फाइटिंग, शेरशाह जो है कौन सी जंग में मारा गया? तो कलिंजर फोर्ट को कनकर करते वक्त जो है इसकी डेथ हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। पहिकस्ता वेयर पीजेंट्स, किस तरह के पीजेंट्स थे ये? तो ये जो है नॉन रेसिडेंट्स कल्टिवेटर्स थे, बाहर से आए हुए, यानी कि इनके पास जो है मकान अपना नहीं हुआ करता था, बाहर से आकर ये खेती करते थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। इंडोगेमी रिफर्स टू, इंडोगेमी किसे कहते हैं? मैरिज विद इन अ यूनिट, मैरिज आउटसाइड द यूनिट, ये प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, या फिर द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स। तो देखिए इंडोगेमी का मतलब होता है मैरिज विद इन अ यूनिट, यानी कि टू मैरी विद वंस ओन ग्रुप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 100 ये जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो ये जो है रिलेवेंट नहीं है आपको पढ़ना, क्योंकि काफ़ी पुराना क्वेश्चन है ये। जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस क्वेश्चंस और भी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से वीडियो को आप चेक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।